तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये 5 बातें और लास्ट वाला तो आपको हैरान कर देगी, तो ये वीडियो अंत तक देखना। वॉचिंग फुल वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेरे शर्मा और स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहला, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचा करते थे बचपन में। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ शुरू से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिताजी नाव चलाते थे और घर की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी और उन्हें बचपन से पढ़ने का बहुत ज्यादा ही शौक था। और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और घर में मदद करने के लिए वे बचपन में सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे। दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाने लगा? स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक, बाद में वे इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में शामिल हुए। ISRO में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 में इसी रॉकेट ने भारत के उपग्रह रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने कई मिसाइलें विकसित की, जिनमें कि अग्नि और पृथ्वी शामिल है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और उनके वैज्ञानिक योगदान और देश के लिए उन्हें 1997 में भारत का सर्वोच्चम नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तीसरा, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्र के रूप में उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और शिक्षा, विज्ञान तथा नवाचार पर विशेष जोर दिया। लोग उन्हें जनता के राष्ट्रपति भी कहते थे और उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें कि विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसे महान बुक्स है। चौथा, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का अधिकांश समय विज्ञान, शिक्षा, देश सेवा और छात्रों को प्रेरित करने में समर्पित कर दिया। कलाम ने कभी सार्वजनिक रूप से कोई एक विशेष कारण नहीं बताया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने काम और देश के विकास पर केंद्रित रखा। वे सादा जीवन जीते थे और मानते थे कि उनका मिशन भारत की प्रगति और युवाओं को प्रेरित करना है। इसलिए उन्होंने अविवाहित रहकर अपना जीवन इसी उद्देश्य में समर्पित कर दिया। और लास्ट, पांचवा, एपीजे अब्दुल कलाम आखिरी दिन और आखिरी सांस तक अपने छात्रों को पढ़ाते रहे। तो बात है 27 जुलाई 2015 को वे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। व्याख्यान के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो एक गरीब परिवार का लड़का अपनी मेहनत से, शिक्षा से, जिद से, संकल्प के बल पर वैज्ञानिक बना, भारत का राष्ट्रपति बना और करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। तो एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा विरासत यही है।